हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा सर आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था मेंचुरेशन का और आज हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। पिछले वाले वीडियो में भी बात त्रिभुज की गई थी, लेकिन उन सारे कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया था जो सभी त्रिभुजों पर समान रूप से लागू होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो से और आगे के जो वीडियो आएंगे वो पर्टिकुलर आकृतियों से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में कौन सा सूत्र कैसे बना, ये वाली जानकारी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस केवल समकोण त्रिभुज पे लागू होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं समकोण त्रिभुज की और देखना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की आकृति आपको पता है कि एक कोण 90 डिग्री होता है। ABC नाम दे दिया, B 90 डिग्री है और B 90 होना मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। B सबसे बड़ा है तो B के सामने की भुजा सबसे बड़ी वो कर्ण कहलाती है। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। हाँ, आधार और लंब चेंज होते हैं जब आपको C और A न्यून कोण दिया जाता है। ये वाली बात ट्रिग्नोमेट्रिक्स में होती है, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो दोस्तों, इसकी विशेषता की बात करूँ तो पहली इसकी जो विशेषता आएगी वो क्या होगा कि एक कोण B वो 90 डिग्री होगा। एक कोण B समकोण है वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। दूसरी बात करूँ कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी। कौन सी प्रमेय लागू होगी? पाइथागोरस प्रमेय, अर्थात जिसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। क्या होती है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग, क्या होती है दोस्तों? सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग, शेष दो भुजा, शेष कौन सी बच गई? एक तो लंब बच गया उसका वर्ग और एक आधार बच गया उसका वर्ग। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यही क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। कब काम आती है दोस्तों? यही बात आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मैं आपको एक लंब इसका 3 सेंटीमीटर दे दूं, आधार इसका 4 सेंटीमीटर दे दूं, तो आपको पता है और मुझे भी पता है आप इसका कर्ण निकाल सकते हो। कैसे भाई? लंब का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, दोनों को जोड़ोगे और इसका कर्ण का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा। 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5। तो ये भुजा होगी 5। इस तरीके से हम समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, जब आपको केवल एक भुजा दी जाए, केवल एक भुजा, जैसे मैं मान लो कह दूँ आपको, अभी तो पता है आपको कि 3, 4 और 5 समकोण त्रिभुज की भुजा हैं, लेकिन मैं आपको ये बात कह देता हूँ कि केवल 3 सेंटीमीटर दे दूँ आपको कि उसका लंब या आधार कोई सा भी एक, आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया, तो बताओ दोनों भुजाएं आप कैसे ज्ञात करोगे? ये ज्ञात करना ही कहलाता है समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट, अर्थात समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब तीनों भुजाओं का संबंध है। देखो, जैसे आपने बोला कि आधार लंब 3 मानते हो तो आधार 4 हो गया तो कर्ण कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही और देखते हैं, ये 6 हो गया, ये 8 और ये 10। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? ट्रिपलेट हैं। जैसे 5, 12, 13, ये भी क्या है? ट्रिपलेट है। ऐसे ही मैं और बोलूँ 7, 24 और एक 25, ये सारी की सारी जो 3-3 भुजाओं का मैंने एक समूह बनाया है, ये समूह ही क्या कहलाता है? ट्रिपलेट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस ट्रिपलेट को कैसे ज्ञात करें। भाई, आपको 2 भुजा दे दे कोई से भी, जैसे लंब और कर्ण दे दिया तो आप आधार निकाल सकते हो, लंब और आधार दे दिया तो आप कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण और आधार देते तो आप लंब निकाल सकते हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि मैं आपको केवल एक भुजा दे दूँ, लंब और आधार में से कोई सी एक भुजा आपको दे दी जाए तो आप बाकी 2 भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हो? यही दोस्तों क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, ट्रिपलेट की बात करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ट्रिपलेट की, मैंने हेडिंग डाली है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है देखना। जैसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि आपको विषम पद दे दिया जाए। कैसा पद दे दिया जाए दोस्तों? विषम पद, अर्थात विषम संख्या दे दी कोई भी, विषम पद बोलो या विषम संख्या। और ये विषम संख्या क्या तो आपका लंब हो सकती है या फिर आपका आधार हो सकती है, तब ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि आपको एक संख्या मिली 3। क्या मिली? 3। पहले विषम का बताता हूँ फिर सम का बताता हूँ।
एक संख्या मिली 3, तो इसका क्या करोगे, सबसे पहले दी गई भुजा का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस 1 करो और बटे 2 कर दो, प्लस माइनस 1 करो और बटे 2 कर दो। तो देखो आपने इसको सोल्व करा, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस माइनस 1 बटा 2। अब आप क्या बोलोगे, सर 9 में 1 जुड़ेगा और 9 में 1 घटेगा, क्योंकि दोनों साइन है प्लस और माइनस के। तो ध्यान देना, 9 में आपने 1 घटाया तो बच गए 8, 8 में 2 का भाग लगाया तो आ गए 4। कितने आ गए दोस्तों, 4। अब ऐसे देखना, 9 में प्लस 1 करो तो 10, 10 में 2 का भाग लगाया तो 5। तो बताइए दोस्तों, क्या अभी आपने 3 4 5 3 4 5 समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट बोले थे। ऐसे ही आप और कोई सी भी संख्या देख लो, जैसे आपको संख्या दे दी, कोई बड़ी संख्या मान लो, जैसे 7 दे दी, संख्या कितनी दे दी, 7। अभी मैं बात कर रहा हूँ केवल विषम संख्याओं की, सम की भी बताऊँगा। तो दी गई संख्या का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, प्लस माइनस 1 बटे 2, प्लस माइनस 1 बटे 2। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस माइनस बटे 2 हो गया। अब क्या करोगे, 49 में आप एक बार तो जोड़ोगे, 49 में 1 घटाया तो बच गए 48, 48 में 2 का भाग लगाया तो कितने हो गए दोस्तों, 24 हो गए। कितने हो गए, 24। ऐसे ही बात कर दूं मैं, 49 में 1 जोड़ूँ तो 50 और 50 में 2 का भाग लगाया तो 25। तो बताओ क्या ये बात सही है जो अभी मैंने बताई थी कि संख्या दी 7, एक आई 24, दूसरी आई 25। तो बताओ 7, 24 और 25 क्या समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हैं कि नहीं है। तो बताओ, जब आपको विषम संख्याएं मिले तो आप समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि बोला सर जब संख्या आपको सम मिल जाए, कैसे मिल जाए, सम संख्या मिल जाए, तो सम संख्या मिले तो कैसे करें भाई। सम संख्या कोई सी भी मिले जो लंब और आधार में से होनी चाहिए, लंब और आधार में से होनी चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताओ आधार 6 है तो आपको ऊंचाई यानी लंब भी चाहिए, तो लंब कैसे निकले और कर्ण कैसे निकले, इन दोनों की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो जब भी आपको सम संख्या दे दी और संख्या मान लो कोई भी है आपके पास, 4 दे दी, जैसे मान लो आप कोई भी संख्या की ट्राई कर लेना, आप सॉल्व करके देख लेना, बाकी फिर वो पाइथागोरस पर में लगा लेना, इन तीनों में आपका आंसर सही आएगा, कोई गलती नहीं होगी। तो देखो संख्या 4 है, संख्या 4 ली तो क्या करना है, सबसे पहले दी गई संख्या का आधा कर दो, सबसे पहले दी गई संख्या का आधा कर दो। आधा करोगे तो कितना हो गया, 2, और 2 का स्क्वायर करो और प्लस माइनस 1 कर दो। 2 का स्क्वायर करो प्लस माइनस 1 कर दो। तो 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 4, 4 में प्लस माइनस 1 करा तो बताओ 4 में एक बार तो 1 घटाना है तो 3 रह गए, और 4 में 1 जोड़ा तो कितने हो गए, 5। क्या दोस्तों अभी 3 4 5 को ट्रिपलेट बोला था आपने, तो यहाँ पे भी देखे ना 4 3 5, अर्थात आपका जो ट्रिपलेट बना वही बना 3 4 5, 3 4 5। क्या किसी भी एक संख्या जो लंब और आधार की है उससे हम ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिया हमने, कोई भी संख्या आपने बोली कि सर संख्या 12 मिल गई, 12, इससे भी बड़ी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो संख्या दी गई है उसका आधा करो, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कर दो प्लस माइनस 1 कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो प्लस माइनस 1 कर दो। 6 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 36 प्लस माइनस 1, तो 36 में 1 कम किया तो हो गया 35, और 36 में 1 जोड़ा तो हो गया 37। तो दोस्तों बताओ आपका ट्रिपलेट क्या बनकर आया, बोला सर 12 35 और 37, 12 35 और 37। बताओ क्या आपका ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो आप इस तरीके से समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिपलेट चेक कर सकते हैं। आपको यदि बात समझ में नहीं आई तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि वीडियो पूरा होने के बाद आप कोई भी संख्या लेकर उसका इस तरीके से कोई भी ट्रिपलेट का, कोई भी नंबर का आप ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, तो देखिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, शीर्ष लंब से ढाले गए लंब की लंबाई, अंतःवर्त की त्रिज्या, बाह्य वर्त की त्रिज्या, अधिकतम साइज का बनाए जा सकने वाला भाग, इन सभी की बात करते हैं। तो अब देखना हमारी बात आगे स्टार्ट होती है समकोण त्रिभुज पे क्षेत्रफल के लिए।
समकोण त्रिभुज पे क्षेत्रफल के लिए। तो देखना, एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको सबको पता है राइट एंगल है ABC। आप बोलोगे ये इसका आधार है, ये इसका लंब है और ये इसका कर्ण है, ये 90 डिग्री है। तो दोस्तों एक बात बताना मुझे, पाइथागोरस प्रमेय का जो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आप जानते हो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार गुना ऊंचाई होता है, ऊंचाई आपका लंब है, आधार गुना ऊंचाई होता है। लेकिन आपने यदि पिछले वाला वीडियो देखा है तो आपको एक बात याद आई होगी कि सर आपने एक सूत्र और बताया था कि जब भी आपको कोई भी दो भुजाएं दे दे उनके बीच का कोण दे दे, तो हम क्या बोले कि जो भी भुजा आपको दी जाए, अर्थात यहाँ पे आपको मान लो AB और BC, ये आधार है, ये लंब है, ये दोनों दे दी, इनके दोनों के बीच का कोण है B, वो भी दे रखा है 90 डिग्री है। तो हम सूत्र लगाते थे 1/2 AB दोनों भुजाओं का गुणनफल गुना साइन थीटा, गुना साइन थीटा। तो बताओ थीटा की जगह 90 रखोगे और साइन 90 का मान सारणी त्रिकोणमिति से आप देखोगे 1 होता है, इसलिए ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाता है। तो बताओ ये वाला क्षेत्रफल बचा या नहीं बचा? तो आप बोल दोगे 1/2 AB यानी लंब ऊंचाई है, BC यानी आधार है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके बाद में। दूसरी जो बात है बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना। दूसरा जो पॉइंट है, समकोण वाले शीर्ष हैं, समकोण वाले शीर्ष हैं कर्ण भुजा पर ढाले गए लंब की लंबाई, ढाले गए लंब की लंबाई, अर्थात आपको पता है, देखिए इस शीर्ष से आप लंब ढालोगे तो B पर ही आएगा, इस शीर्ष C से आप लंब ढालोगे तो B पर ही आएगा। जो ये भुजा लंब है, ये इसका आधार, तो ये दोनों तो कभी आपसे पूछेगा नहीं। तो बताओ तीसरा शीर्ष कौन सा बच गया? B। तो B से आप लंब ढालोगे सामने वाली भुजा कर्ण पे, और आपने लंब ढाला तो ये वाला भुजा, और लंब ढालोगे तो बताओ कितना डिग्री कोण बनाएगा दोस्तों? 90 डिग्री का कोण बना देगा। और ये लंब जाकर मिलता है, मान लो इसको नाम दे दिया BD। तो आपको पूछा है कि BD की लंबाई क्या होगी, अर्थात आपसे जो बात पूछी गई है कि इस BD को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो सुनना, BD का जो सूत्र होता है BD ज्ञात करने का, वो होता है AB गुना BC, लंब गुना आधार बटे कर्ण, कर्ण कौन है? AC। ये इसका सूत्र बन गया, ये इसका सूत्र बन गया। लेकिन दोस्तों ये सूत्र बना कैसे? अर्थात समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा कर्ण पर लंब डालते हो, जिसकी लंबाई आपको ज्ञात करते हैं, और इसको दोस्तों एक नाम और आता है जिसको काफ़ी बार एग्जाम में एग्जामिनर ने पूछा है, तुंगता। क्या पूछा है? तुंगता की लंबाई। तो इस BD की लंबाई निकालनी थी, तो आपने सूत्र यूज करा BD बराबर लंब गुना आधार बटे कर्ण। लेकिन ये सूत्र बना कैसे? सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि मैं फिर से आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, रटना नहीं है, क्यों का जवाब ढूंढना। सुनो, आपको पता है कि ABC जो आपका ट्राइंगल है राइट एंगल, उसका एरिया आपको निकालना है, तो आप क्या बोलोगे? 1/2 आधार, आधार कौन है? BC, गुना ऊंचाई AB हो गया। बताओ ये इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। लेकिन आपको पता है कि यदि मैं AC भुजा को आधार मानता हूँ, कौन सी भुजा को? AC। इस AC भुजा को आधार मानते हो तो इसकी ऊंचाई कौन हो जाएगी दोस्तों? BD हो जाएगी। अर्थात आपको पता है कि जब आपकी भुजाएं अलग हो गई, भुजा आपने चेंज कर दिया आधार के रूप में, यहाँ आधार BC ले रहे थे तो ऊंचाई ये थी, अब आप आधार AC ले रहे हो तो ऊंचाई कौन बन गई? BD बन गई। तो बताओ क्षेत्रफल क्या बन सकता है? वही 1/2 आधार कौन है? AC है, गुना ऊंचाई कौन हो गया? BD हो गया। आपको पता है कि एक ही आकृति का आप किसी भी तरीके से क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल तो आना समान ही है। तो बताओ ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल समान होगा, तो ये बराबर लगा दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मान निकालना है कौन सी भुजा का? BD का। कौन सी भुजा का मान निकालना है दोस्तों? BD का। तो BD का मान आप निकालोगे तो क्या करोगे? BC गुना AB, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, और ये AC जो गुणा में था किस में आ जाएगा दोस्तों? भाग में। अर्थात यही तो सूत्र मैंने बताया था आपको, BC गुना AB बटा AC।
ये वाली बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब एक पॉइंट यहाँ नोट करने का और आता है दोस्तों, एक पॉइंट नोट करने का और आता है। क्या आपको एक बात बता दूं मैं, जो आप BD बोल रहे हो, ये जो D पॉइंट है वो D पॉइंट AC का मध्य बिंदु नहीं है। क्योंकि मध्य बिंदु कब होता है, जब BD उसकी माध्यिका होती है। क्या होती है दोस्तों, माध्यिका। तो मान लो आप AC का एक मध्य बिंदु लेते हो, ये एक मध्य बिंदु है। क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु है, इसको नाम दे दिया आपने E, और इस B को E के साथ मिला दिया, B को E के साथ मिला दिया। अब आपसे BE की लंबाई पूछे, आपको मैं नोट डलवा के बता देता हूँ, नोट कि AC का मध्य बिंदु E है, AC का मध्य बिंदु E है तो आपसे लंबाई पूछी BE की। किसकी लंबाई पूछी दोस्तों, BE की। तो कैसे निकालेंगे, यदि ये मध्य बिंदु है, AC का E मध्य बिंदु है, तो जितना EC है उतना ही EA होगा, अर्थात ये और ये समान होता है। तो इन दोनों का अनुपात और ये तीनों का अनुपात, तीनों का मान समान होता है दोस्तों। अर्थात BE आपको निकालनी है तो जो कर्ण भुजा है उसका आधा, कर्ण भुजा है उसका आधा, कर्ण भुजा AC थी, AC का आधा E पर आएगा, तो जितना आधा होगा उतना ही कौन होगा दोस्तों, BE हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, BE। तो बताओ BE भुजा यदि E मध्य बिंदु है और BE का मान पूछता है तो आप बोलोगे कर्ण का आधा। चाहो तो सूत्रों के लिए आप स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में अंतः और बाह्य बनने वाले वृत्तों की। और वृत्तों का क्षेत्रफल बताने के लिए हमें उनकी त्रिज्याओं की आवश्यकता बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या पता चलेगी तो हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हेडिंग है बाह्य और अंतःवृत्त की त्रिज्या, हेडिंग है बाह्य और अंतःवृत्त की त्रिज्या। कैसे ज्ञात करते हैं, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन करूंगा भाई, कौन सा सूत्र कैसे बनकर आया वो सारी बात समझाऊंगा, ध्यान दे दें। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं ABC। आपको पता है जिस शीर्ष को आपने इसको A दिया तो इसके सामने वाली भुजा स्मॉल a होगी, C के सामने की स्मॉल c, B के सामने की स्मॉल b हो जाएगी। हमें इसमें दो वृत्त बनाने, एक अंदर की साइड और एक बाहर की साइड। तो दोनों वृत्त बना देता हूँ दोस्तों, ध्यान देना। दो वृत्त बनाने हैं, एक बाहर की साइड और एक अंदर की साइड। भाई आप पेंसिल फुट्टे से बना के देख लेना स्केल से, और बाहर वाला बनाएंगे तो ध्यान दें, ये बाहर वाला बन गया। ये दोनों वृत्त बना दिए मैंने, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है। अंदर वाले की जो रेडियस आएगी, त्रिज्या आएगी स्मॉल r, और बाहर वाले की कैपिटल R हो जाएगी। दोनों बात करते हैं। पहला पॉइंट, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या जब भी आपको पूछी जाए समकोण त्रिभुज के लिए, तो आपके पास सूत्र होगा कि जो भुजा कर्ण सबसे बड़ी होती है उसका आधा कर दो, कर्ण भुजा का आधा कर दो, तो वही क्या कहलाएगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। क्यों कहलाएगी, चलिए उस बात को देखते हैं। एक आपने अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त में बनाया तो आपने बोला कि AB अर्धवृत्त का व्यास है। AB अर्धवृत्त का क्या है दोस्तों, व्यास। लेकिन आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस अर्धवृत्त में हमें एक कोण का निर्माण करना है। ये कोण बना दिया, तो ये कोण कैसा बना है दोस्तों, समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो आप क्या कह रहे हो कि जब AB और इसको C दे दिया तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा जो AB है वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। किसके लिए, त्रिभुज ABC के लिए। लेकिन इस वृत्त के लिए मैं बात करूं तो, अर्धवृत्त के लिए मैं बात करूं तो AB भुजा उसका क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो आपने एक बात बोला कि व्यास और कर्ण एक ही भुजा है, और वो कौन सी है, AB है। तो बताओ AB जब व्यास भी है और कर्ण भी है, और आपको पता है व्यास का यदि मैं आधा कर दूं तो त्रिज्या बन जाती है। तो जब व्यास का आधा त्रिज्या है तो व्यास और कर्ण सेम होने की वजह से कर्ण का आधा भी कौन हो जाएगी भाई, त्रिज्या हो जाएगी। कौन हो जाएगी, त्रिज्या। अर्थात अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।
तो ए बी भुजा व्यास है और व्यास का आधा ही क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिज्या कहलाता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, जो इम्पोर्टेंट बात है, अंतःवर्त की त्रिज्या। अंतःवर्त की त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों लंब प्लस आधार माइनस के करण बटे 2। अर्थात मैं भुजाओं से डिनोट करूँ तो बोल दूँ लंब है ए, आधार है बी, करण है सी बटे 2। आपका फॉर्मूला जो बना अंतःवर्त की त्रिज्याओं का ये बना ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। लेकिन ये कैसे बना, फिर से वही बात हम दोहराते हैं, एक रफ काम करते हैं और देखिए समझिए उस बात को। रफ काम में क्या, आपने पहले वीडियो में एक बात सीखी होगी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने 3-4 प्रकार से बताया था कि क्षेत्रफल कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्षेत्रफल निकालना है जब आपको अर्ध परिमाप और उसकी अंतः त्रिज्या दे रखी है। अर्ध परिमाप और अंतः त्रिज्या दे रखी है, ये वाला सूत्र पढ़ाया था वीडियो फर्स्ट में, ध्यान देना। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लें। अब यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालना चाहूँ, आर यानी अंतः त्रिज्या, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल बटे एस, एस मतलब अर्ध परिमाप। ये सारी बात हम कौन सी त्रिभुज पर लागू कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सही बोला, बटा है एस। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप और पूरा परिमाप होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं हैं ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों का योग करके यदि मैं आधा कर दूं, तीनों का योग करके मैं आधा कर दूं तो अर्ध परिमाप बन जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो आपका जो इक्वेशन बना ए बी बटा ए प्लस बी प्लस सी बन गया। ये बात समझ में आ गई। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताना मुझे छोटी सी, आपने एक एलिजेब्रिक फॉर्मूला देखा होगा, बहुत जनरली चलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बात सही है। क्या मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करूं तो आप एक बात कहोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर। तो दोस्तों आप इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो, सी स्क्वायर। तो पुट करो, देखो बराबर सी स्क्वायर प्लस 2ab। पक्षांतरण करो, सी को इधर ले आऊँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर है 2ab। क्या फिर आपको एक फॉर्मूला एलिजेब्रिक सर्वसमीकरण बनती नज़र आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम बोलते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक बार योग और एक बार अंतर। तो देखो एक बार योग करोगे ए प्लस बी प्लस सी हो गया, एक बार अंतर करो तो ए प्लस बी माइनस सी हो गया बराबर ए बी, और गुणा 2 था उसको ले आओ कहाँ पे, बटे में। तो ये वाली बात आपने समझ में आ गई होगी। ए बी बराबर आया ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। क्या इस ए बी की जगह मैं ये वाला मान रख सकता हूँ टोटल? तो देखो पुट करो दोस्तों, ए बी की जगह रखा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी बटे 2 बटा नीचे है ए प्लस बी प्लस सी। तो दोस्तों आप क्या कहोगे, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी गया तो आपका केवल क्या बचा, ये वाली बात बच रही है, और आप इसी को बोलोगे ए प्लस बी माइनस सी बटे 2। तो दोस्तों यही तो सूत्र बनता है और यही हमने सिखाया है। तो दोस्तों अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी हो समकोण त्रिभुज के लिए तो आप क्या बोलोगे कि लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2 होगा, और बाह्य वृत्त की निकालनी है तो कर्ण भुजा का आधा होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए प्रश्न आपको नज़र आ रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर है तथा आधार 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन देखना, एक समकोण त्रिभुज है जिसके बोला बाह्य वृत्त की त्रिज्या। बाह्य वृत्त की त्रिज्या दोस्तों अभी बताया था कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आधा आपको 6.5 दे रखा है और कह रहा है आधार 5 सेंटीमीटर है, आधार 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो बताओ बाह्य वृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा होता है, ये 6.5 है तो ये भी 6.5 हो गया। तो बताओ टोटल कर्ण कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। ये 13 है, ये 5 है, तो बताओ ट्रिपलेट बताया था, 5 का ट्रिपलेट क्या क्या होता था, 5 12 13। अर्थात वैसे आप निकालना चाहो, जब आपको ट्रिपलेट का नॉलेज नहीं है तो आप समकोण त्रिभुज में निकाल सकते हो, जो आपको बताया था कर्ण स्क्वायर
बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंबी स्क्वायर। ये बहुत लंबा पड़ जाएगा दोस्तों। करण है आपका 13 का होल स्क्वायर, आधार है 5 का होल स्क्वायर, लंबा आपको निकालना है। 13 का 169 होता है, 5 का 25 प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। 25 इधर आया तो 144 हो गई बराबर लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट, तो बताओ कितना आ गया लंब 12। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज के क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो आपने क्या बोला कि यदि उसकी बाह्य वृत्त की त्रिज्या 6.5 है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या 6.5 है तो 6.5 6.5 टोटल AC जो ABC में AC है वो कितना हो गया 13, आधार 5 है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, आधार 5 है, ऊंचाई कितनी निकाली 12, सॉल्व करा 2 से काटा 6, 6 पंजे 30। तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज, ध्यान दें, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 84, क्षेत्रफल दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और कह रहा है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बोले तो तीनों भुजाओं का योग। तो यार एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपने सोल्व करा अभी कि सर क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सही बात है। इस क्षेत्रफल का मतलब बताया 84, 1/2 आधार नहीं पता, ज्ञात कर लें। ऊंचाई कितनी है 7, सोल्व करा 7 से काटा 12, तो आधार आपका आ गया 2, 12 के पास गया तो 24। तो बताओ उसका आधार कितना हो गया 24। बताना है परिमाप, परिमाप बोले तो तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं कौन कौन सी होगी, आधार उसका 7 है, आधार उसका 7 है, सॉरी ऊंचाई 7 है उसकी, आधार आपने निकाल दिया 24। तो बताओ 7 24 ट्रिपलेट बनाएंगे तो उसका कौन आएगा 25। तो आप सोल्व करो 7 + 24 + 25 जोड़ो 49 और 7 56। तो बताओ उसका परिमाप कितना हो गया 56 सेंटीमीटर। कितना हो गया दोस्तों 56 सेंटीमीटर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में है तथा इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बोले तो S वो होता है A + B + C बटे 2। इसका मतलब बताया उसने कितना 24। तो दोस्तों A + B + C बराबर 24 दूनी 48 हो गया। बात समझ में आ गई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात बताओ A, B और C तीन भुजाएं हैं, इनका अनुपात है 3:4:5, 3:4:5 और इन अनुपातों का योग करें 5 4 9 और 9 और 3 12। अनुपातों का योग 12 होता है लेकिन इन तीनों भुजाओं का योग 48 है। तो आप जैसी राशि 48 योग है, अनुपातों का योग 12 है, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 × 3 = 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो बताओ इसकी तीनों भुजाएं 12 16 20 आ चुकी हैं। बात समझ में आई होगी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप है S A + B + C बटा 2 24 है, तो टोटल परिमाप हो गया 48 और तीनों भुजाएं 3:4:5 में है तो अनुपातों का योग हो गया 12, 12 का भाग 48 में लगा दूं तो एक अनुपात का मतलब आ गया 4, एक का मतलब 4 आया तो 3 का मतलब 12 हो गया, 4 का मतलब 16, 5 का मतलब 20 हो गया। फिर पूछा क्या है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार 12 ऊंचाई 16, 2 8 16 12 × 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ दोस्तों उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है कोई 3 क्रमागत संख्याएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई 3 क्रमागत भुजाएं, कोई 3 क्रमागत संख्या हैं। क्रमागत संख्या का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये लगातार संख्याएं हैं। ऐसी लगातार 3 संख्याएं समकोण त्रिभुज की भुजा हैं। तो दोस्तों आपको बताया था कल ट्रिपलेट पढ़ाया, जब वीडियो की शुरुआती में ट्रिपलेट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आप समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का एक रेशो शुरुआती ले रहे थे 3 4 5। शुरुआती ट्रिपलेट 3 4 5 ही बनता है,
तो क्या 3 4 5 लगातार भुजा हुई लगातार भुजा है या नहीं है? तो बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत हैं 3 4 5, और ये 3 4 5 मिलकर त्रिभुज का ट्रिपलेट बनाती हैं, और यही जोड़ा है जो क्रमागत है, शुरुआती जोड़ा। इसके आगे कोई ऐसा जोड़ा नहीं आएगा जो क्रमागत होगा और समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगा। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कितना हो गया 4, ऊंचाई 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रम से 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों, इसका एक 5 है और एक 12 सेंटीमीटर है। बोला इसके आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या निकालने का सूत्र आपको बताया जा चुका है, अभी पढ़ाया था, ध्यान हो तो। a + b - c, यानी लंब प्लस आधार माइनस के करण बटे 2। तो बताओ c करण है, करण और c है, तो 5 12 के साथ कौन सी संख्या ट्रिपलेट बनाती है? तो आपका जवाब आना चाहिए 13। सॉल्व करें, 5 + 12 माइनस के 13 बटे 2, 12 5 17 हो गए, 17 - 13 बटे 2, 17 में से 13 गए 4, 4 में 2 का भाग लगाया तो 2। तो बताओ आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है दोस्तों, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सूत्र बेस हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है ध्यान देना। समकोण त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर, ध्यान देना भाई, परिमाप है 30 सेंटीमीटर। और आगे क्या कह रहा है? क्षेत्रफल भी 30 ही है, क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्या बोला? सबसे बड़ी भुजा है उसकी 13 सेंटीमीटर। क्या पूछा? त्रिभुज की छोटी भुजा क्या होगी? त्रिभुज की छोटी भुजा, ध्यान देना, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, बड़ी भुजा 13 है। बड़ी भुजा ये होगी, ये 13 है। तो दोस्तों एक बात बताओ, आप यदि इसको परिमाप और क्षेत्रफल की सहायता से करना चाहो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है परिमाप को सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे a + b + c बराबर 30 हो गया। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार a b बराबर 30 हो गया। तो a + b + c, और c बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा 13 दे रखी है, इसकी जगह 13 रखा, बराबर में हो गया 30। a + b बराबर में हो गया 17। a + b का मतलब आ गया 17 और a × b का मतलब आ गया 60, ये वाली बात है। अब एक बात बताओ मुझे आप, ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि a + b 17, a और b गुना करो तो 60। तो बताओ a और b 17 के यदि टुकड़े करो तो 5 और 12 होते हैं, 12 और 5 17 होते हैं, और 5 और 12 गुना हुए तो 60 होते हैं। तो बताओ एक भुजा 5 होगी, एक 12 हो जाएगी। वैसे भी दोस्तों आपको इतना काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, जब सबसे बड़ी भुजा करण 13 है तो 13 के साथ जो ट्रिपलेट बनाते हैं दोस्तों वो 5 और 12 ही तो होता है, क्योंकि 5 और 12 लंब आधार हैं तो 13 उसका क्या कहलाएगा? करण कहलाएगा। चलिए, तो अब आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा आप बता सकते हो, ये 5 है और ये 12 हो गई। छोटी भुजा कौन होगी? 5 और 12, तो छोटी भुजा कौन होगी? 5। बड़ी पूछता तो 12 हो गया। और वैसे डायरेक्टली यदि आपको ध्यान है कि 13 के साथ ट्रिपलेट 5 और 12 बनाते हैं तो इतना सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी, आप सीधा बता देते। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं। तो पूछा है बन सकने वाले वर्ग की भुजा, अंदर बन सकने वाले वर्ग की भुजा। तो आप वर्ग अंदर बना रहे हो आधार पे, तो मैंने क्या बोला? आधार गुना ऊंचाई बटे आधार प्लस ऊंचाई बोला था भी, ध्यान दें। आधार कितना है? 8 गुना 6 बटे 8 + 6, 8 × 48, 8 × 6 14, और काट दो, 2 से काटा 7, 24। तो बताओ उसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 24/7। कितनी हो जाएगी? 24/7। इससे अगले वाला क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। देखिए
अगला क्वेश्चन है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकीर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। समकोण तो है ही, साथ में समद्विबाहु भी है। त्रिभुज ABC है, इसका विकीर्ण 16√2 है और ये समद्विबाहु है, तो भाई ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, क्योंकि कर्ण तो कभी बराबर होगा नहीं। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई चाहिए। तो दोस्तों एक काम करें, हम लोग क्या करें, देखो यदि मैं AB भुजा को x मानूं तो ये भुजा भी अपने आप x होगी। तो आप क्या बोल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लागू करो तो कर्ण का आधार का स्क्वायर x², लंब का स्क्वायर x² बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 16√2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको सॉल्व करोगे, 2x² बराबर 16 और गुना 16, √2 गुना √2 तो 2 रह जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो भाई 16 गुना 16 डबल बार लिखा जाएगा, √2 गुना √2 तो 2 रह जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो x² बराबर 16 गुना 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 16 सेंटीमीटर। अर्थात ये वाली भुजा उसकी 16 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी 16 सेंटीमीटर ही होगी। तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 आधार 16, ऊंचाई 16 × 128। तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, जब भी आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखा हो, समद्विबाहु बात बढ़िया है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4, कर्ण का स्क्वायर बटे 4। आप इससे भी ज्ञात कर सकते हो, कर्ण कौन है, 16√2, 16√2 का होल स्क्वायर बटे में कितने 4। आप सोल्व करोगे 16 गुना 16 गुना 2 बटे में कितने 4, भाई √2 का 2 बच जाएगा, 4 चौक 16 हो गया, 16 चौक 64, 64 दूनी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ दोस्तों, जब भी आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा हो तो उसका क्षेत्रफल हम कर्ण स्क्वायर बटे 4 से सोल्व कर सकते हैं और यह से बेसिक सॉल्व कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों वो भी, और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्वेश्चन ये भी अच्छा है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। ABC है, इसमें बोला समकोण है, ये लो, समद्विबाहु है, ये लो, का परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर है, तो विकीर्ण की लंबाई क्या होगी, इसका मतलब आपको बताना है। तो दोस्तों समद्विबाहु समकोण है, तो ये भुजा x है, तो ये भी x ही होगी। तो बताओ इस भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग दोनों का योगफल इसके बराबर होता है या नहीं होता। तो आप क्या करोगे, एक ही तो बात कहते हो कि बोला सर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार x², लंब x², यही तो होगा। तो कर्ण का मान यहाँ से निकालें तो अंडर रूट लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो 2x²। तो सोल्व करें दोस्तों, इसको सोल्व करा तो √2 ऐसे कैसे और ये x आ। तो बताओ ये तीसरी भुजा आपकी आ गई √2x, यही आई, और इसका परिमाप बताया है दोस्तों। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप बताया प्रश्न ने। तो आप बोलोगे x + x + √2x, इन तीनों का योगफल बता रहा है प्रश्न, 4√2 + 4, यही तो है। सॉल्व करो, x और x जुड़े तो 2x प्लस के √2x बराबर 4√2 + के 4। अब इनमें से कॉमन लेकर हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो क्या करें दोस्तों, एक बात बताओ भाई, √2 यहाँ है तो √2 क्या इस वाले पद को मैं 2 को √2 गुना √2 बोल दूँ, क्योंकि √2 और √2 गुणा होंगे तो 2 बनेगा। तो बताओ इस वाले पद में से यदि इस 2x को मैं ऐसे लिखूं, √2 गुना √2x प्लस √2x बराबर 4√2 + 4, तो किसी को दिक्कत है तो √2 कॉमन आ जाएगा, √2 और साथ में x कॉमन आ गया। तो यहाँ से देखो √2x कॉमन आ गया तो क्या बचा, √2 प्लस √2x कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 बराबर, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो बचा √2 + 1 बच गया। तो दोस्तों अब आगे बताना आप मुझे कि बोला सर √2 + 1 √2 + 1 कट गया और आपके पास आया √2x बराबर में है 4, और आपसे पूछा गया उसके विकीर्ण की लंबाई, तो क्या उसका विकीर्ण √2x था या नहीं था। तो √2x का मतलब दोस्तों कितना हो गया 4, कितना हो गया 4।
इसी के साथ दोस्तों आपका वीडियो समाप्त होता है और हम फिर जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और पर्टिकुलर आकृतियों का वीडियो अपलोड करूँगा दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। पसंद आए तो सब्सक्राइबर, शेयर और कमेंट, लाइक ज़रूर करना। कंजूसी मत करना, कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, फिर मिलते हैं।